बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए थे और उसके साथ साथ अगर आप इंटर बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, चाहे आपका डिवीजन फर्स्ट आया हो, सेकंड आया हो, थर्ड आया, उससे कोई मतलब नहीं, कितना भी आपका अंक है, आपको कितना रुपया अब इसके मतलब इंटर के उत्तीर्णता के बाद आपको कितना रुपया प्रोत्साहन राशि या छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेगा, उसके साथ साथ कौन से छात्रवृत्ति के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी के इस वीडियो में। तो एक एक योजना का क्राइटेरिया बताऊं उससे पहले सुनिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने क्या कहा कि क्या क्या प्राइज इस साल मिलने जा रहा है। भी विद्यार्थी इस बार टॉप 5 में जिन्होंने पूरे स्टेट में स्थान प्राप्त किया है, इसमें टॉप फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपए के साथ साथ लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार उनको दिया जाएगा। सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 लैपटॉप दिया जाएगा। थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 और लैपटॉप दिया जाएगा, और इसी प्रकार से अन्य भी सभी टॉपरों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें प्रति माह छात्रवृत्ति की राशि भी अलग से दी जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि इंटर में आपका जो भी विद्यार्थी टॉपर हुए तो टॉपर को तो जो भी प्राइज वगैरह मिलता है, तो देखिए टॉपर तो ठीक है, कुछ विद्यार्थी हैं तो उनको जो प्राइज पहले से निर्धारित है कि 1 रैंक लाएंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा रैंक लाएंगे तो क्या मिलेगा, वो तो पहले से मिलेगा जो भी पूर्व निर्धारित है। उसके साथ साथ टॉपर को हर एक माह अगर वो लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तो उनको 1500 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बता रहा है यहाँ पे कि इसके साथ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना के अंतर्गत 2024 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान सब समझिएगा, एक एक चीज किस किस योजना का लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो अगर आप इंटर बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, अगर जिनका भी नाम टॉपर लिस्ट में है, तो टॉपर के लिए जो प्राइज पहले से निर्धारित है कि आपका कुछ रुपया, रैंक 1 वालों को 1 लाख रुपया, एक लैपटॉप, एक ई बुक रीडर और जो भी आपको मिलता है प्रशस्ति पत्र, वो तो मिलेगा ही एज इट इज। उसके साथ साथ जो भी टॉपर लिस्ट में उनको अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो हर एक माह उनको 1500 रुपया की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ये इस साल से नया लागू किया, तो ये तो सिर्फ टॉपर के लिए है। आम विद्यार्थियों के लिए क्या मिलेगा, जो भी मतलब जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं इंटर बोर्ड एग्जाम, तो देखिए सबसे पहले प्रोत्साहन राशि। अब प्रोत्साहन राशि में और छात्रवृत्ति में अंतर होता है, ठीक है। जो स्कॉलरशिप होता है, जैसे देखिए टॉपर को भी स्कॉलरशिप मिलेगा, तो स्कॉलरशिप किनको मिलेगा, तो जो मतलब कि आगे पढ़ाई करेंगे ग्रेजुएशन में, अर्थात कि छात्र प्रोत्साहन राशि जो होता है, तो आप इंटर बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए तो आपको सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए मिला, यहाँ इतना रुपया आपको दिया गया, आप उसका यूज अपने हिसाब से कर सकते हैं, आगे आप पढ़ाई करें ना करें आपके इच्छा पे, उस पैसा का कहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन जो छात्रवृत्ति होता है, स्कॉलरशिप जो होता है, वो तभी मिलता है जब आगे किसी भी कोर्स में आप दाखिला कराए हैं, उस कोर्स का जो भी फी वगैरह है उसके भरपाई करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है पढ़ाई में, उसके लिए वो मिलता है। स्कॉलरशिप राशि का उद्देश्य क्लियर होता है कि चीज आप पढ़ाई करें तो उस कोर्स के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, बट प्रोत्साहन राशि में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे, इंटर पास करने पे जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, तो मैंने नीचे अपडेट आपको दिखाया कि सिर्फ ये छात्राओं को मिलेगा, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है जो इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुकी है उनको मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण किए हो, सेकंड या थर्ड, ये क्लियर समझना है। कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी डिवीजन से अगर इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 उत्तीर्ण किए तो उनको मिलेगा 25,000 रुपया, चाहे कोई भी डिवीजन हो या कोई भी उनका स्ट्रीम हो। बस क्राइटेरिया क्या है, 2 क्राइटेरिया है कि उनको, एक तो पहला कि गर्ल्स स्टूडेंट को सिर्फ मिलेगा और दूसरा कि अविवाहित अर्थात उनको अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोत्साहन राशि छात्रों को नहीं मिलता है, ये आपको क्लियर समझ रहे, सिर्फ छात्राओं को मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। प्रोत्साहन राशि के तौर पर आपको 25,000 रुपया मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ किसको दिया जाएगा, तो गर्ल्स स्टूडेंट को, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे जिनका 400 से अधिक अंक हो, कम अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं, सबको 25,000 रुपया दिया जाता है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से पास करने वाले सभी छात्राओं को सिर्फ, और अविवाहित छात्राओं को मिलेगा, ठीक है। तो छात्रों को जैसे मैट्रिक में आपने देखा कि आपको 10,000 रुपया मिला था, तो इसमें कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो मैं शुरू में ही अंतर समझा दिया कि स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलता है जो आगे किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला सबसे अच्छा स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो आप मैट्रिक बाद भी अगर आवेदन किए होंगे तो आपको मिला होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी के छात्र, ये तो स्कॉलरशिप में बता रहा हूं, ये छात्र और छात्राओं दोनों के लिए, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो जनरल को छोड़कर बाकी सभी कास्ट कैटेगरी के छात्र अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह है, किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदन करेंगे, आपका जो भी बोनाफाइड वगैरह लगता है, आपके मतलब कि जांच होगा, समझिए कि फी रिसिप्ट कितना फी वगैरह लग रहा है, उसके हिसाब से आपको छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो इसमें जनरल वगैरह को नहीं मिलता है। और एनएसपी एक स्कॉलरशिप होता है, तो एनएसपी के लिए बिहार बोर्ड पूरा लिस्ट जारी करता है। समझिए मिनिमम पिछले साल का कट ऑफ मैं बताऊं तो लगभग समझ के चलिए कि जिनका भी 70% लगभग अंक है उनको एनएसपी स्कॉलरशिप मिलता है। बिहार बोर्ड खुद उसका लिस्ट जारी करेगा कुछ दिन बाद कि ये छात्र छात्राएं एनएसपी के लिए एलिजिबल हैं, तो ये भी स्कॉलरशिप है, तो आगे आप पढ़ाई कर रहे होंगे तभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एनएसपी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह या कोई भी इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अब आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब इंटर के बाद कहीं ना कहीं आपका नामांकन होना चाहिए। तो इसके लिए बाकायदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिस्ट जारी करता है और उस लिस्ट में जिन भी छात्र छात्राओं का नाम रहेगा, और इसमें कोई कास्ट कैटेगरी नहीं होता, जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी सभी को मिलता है। जिनका भी समझिए मिनिमम 70% या पिछले साल तो 65% वाले भी छात्र छात्राओं का नाम इसमें जारी किया गया था, तो आपका उसमें लिस्ट आएगा कुछ दिन बाद। उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो एनएसपी पोर्टल जब ओपन होगा तो उस पर आवेदन करेंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यही 2-3 जो गवर्नमेंट स्कीम है वो मैं आपको क्लियर समझाया। प्रोत्साहन राशि सिर्फ इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को मिलेगा 25,000 रुपया, चाहे वो किसी भी डिवीजन से, किसी भी मतलब की श्रेणी से, और उसके साथ साथ किसी भी कास्ट कैटेगरी के छात्राएं हो, कोई भी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल किसी से भी उन्होंने उत्तीर्ण किया है और वो अविवाहित छात्राएं हैं तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा। छात्रों को कोई भी प्रोत्साहन राशि इंटर उत्तीर्ण करने पे नहीं दिया जाता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो जनरल कैटेगरी को छोड़कर सभी कास्ट कैटेगरी के छात्र छात्राओं को मिलेगा और इसके लिए आप आगे ग्रेजुएशन वगैरह में आपका नामांकन होना चाहिए। एनएसपी के लिए तो एनएसपी का लिस्ट वगैरह बिहार बोर्ड जारी करता है, उसमें अगर जिन भी छात्र छात्राओं का नाम होगा उसका एक बाकायदा कट ऑफ लिस्ट जारी होता है। उस कट ऑफ लिस्ट से मैच कर रहा होगा अगर आपका नंबर, तो उसमें नाम होगा। आगे आप किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो आपको एनएसपी के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब इसके लिए कब का डेट आएगा तो देखिए, प्रोत्साहन राशि के लिए जल्द ही बिहार बोर्ड डेट जारी करेगा और पोर्टल ओपन करेगा, उसके लिए छात्राएं आवेदन कर पाएंगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अभी समय है, 1 मंथ, इस मंथ के बाद ही आपका आवेदन होगा। और एनएसपी के लिए पहले आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा, उसके बाद इसके लिए भी आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए थे, अगर आप उत्तीर्ण कर चुके हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। प्रोत्साहन राशि देखिए सिर्फ यहाँ पे भी लिखा गया कि इंटरमीडिएट पास और विवाहित लड़कियों को 25,000 रुपया दिया जाएगा। तो जिन जिन योजना का क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन योजना का लाभ छात्र को मिलेगा, कौन छात्र छात्रा दोनों को मिलेगा, कौन सिर्फ छात्राओं के लिए बना है, ये मैंने पूरा क्लियर समझा दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।